सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम सप्तमः पाठ ईशावास्यम इदम सर्वम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह भी समझे। वाक्य उपकरणार्थे तृतीया विभक्ति ही भवति। वाक्य में करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात वाक्य में क्रिया को प्राप्त करने में सहायक वस्तु, जो उस क्रिया की प्राप्ति में जो सहायक होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यथा जैसे हिरण्यकश्यपुः खड्गेन स्तंभम भंजयति। तो हिरण्यकश्यप जो है खड़ग से, तलवार से स्तंभ को तोड़ता है। तो तोड़ने क्रिया में सबसे सहायक क्या है? खड़ग, तलवार है। तो इसलिए खड़ग में क्या है? तृतीय विभक्ति है, खड़गेन। अगला वाक्य है बालकः लेखन्या लिखति। बालक लेखनी से लिखता है। तो लिखने रूपी क्रिया को किसके माध्यम से लिखा जा रहा है? लेखनी के माध्यम से। तो लिखने में कौन सहायक है? लेखनी सहायक है, इसलिए लेखन्या, लेखनी में तृतीय विभक्ति है। पितामह चस्केन क्षीरम पिबति। पितामह दादा, चस्केन गिलास के द्वारा, क्षीरम दूध को पीते हैं। ठीक है, तो पीने क्रिया से, दूध को पीने की क्रिया में सहायक क्या है? चस्केन, गिलास सहायक है, इसलिए चस्केन गिलास में तृतीय विभक्ति हुई और रूप बना चस्केन। अगला नियम है क्रिया विशेषण स्वभाव वाचक शब्दानाम तृतीया विभक्ति भवति। क्रिया विशेषण में और स्वभाव को बताने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे हिरण्यकश्यपु आश्चर्येण आह। तो हिरण्यकश्यप ने आश्चर्य से आह कहा। तो उसके स्वभाव के बारे में बात हो रही है, आश्चर्य। तो इसमें क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई, रूप बना आश्चर्येण। नरसिंह क्रोधेन गर्जति। नरसिंह गर्जता है। तो कैसे गर्जता है? क्रोध के साथ गरजता है। क्रिया की क्या विशेषता है? क्रोध के साथ गरजता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों में क्या होता है? तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए क्रोध में तृतीय विभक्ति हुई और उसका रूप बना क्रोध है। आगे चलते हैं। तृतीया विभक्ति है रूपाणी। तृतीय विभक्ति के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुल्लिंग शब्द है बालक, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। वृक्ष, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षहि। शिक्षक, शिक्षकेण शिक्षकाभ्याम शिक्षकहि। तद, सर्वनाम शब्द है, तेन ताभ्याम तहि। किम, केन काभ्याम कहि। स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा। तृतीय विभक्ति में रूप चलेंगे छात्रया, छात्राभ्याम छात्राभि। शिक्षिका, शिक्षिकया शिक्षिकाभ्याम शिक्षिकाभि। गदा, गदया गदाभ्याम गदाभि। तद, तया ताभ्याम ताभि। किम, कया क्याभ्याम काभि। अब नपुंसकलिंग देखेंगे तो नपुंसकलिंग जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर बाकी अन्य विभक्ति पुल्लिंग के समान ही चलती हैं। वन मूल शब्द है, वनेन वनाभ्याम वनहि। पुस्तक मूल शब्द है, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकहि। फल मूल शब्द है, फलेन फलाभ्याम फलहि। तद, तेन ताभ्याम तहि। किम, केन काभ्याम कहि। तो इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति के रूप चलते हैं। आगे है उच्च ही पठन्तु अवगच्छन्तु च। जोर से पढ़ो और समझो। लिट लकार भविष्यत् काले इतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। तो लिट लकार भविष्य काल के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। पठ धातु एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लिट लकार के रूप कैसे चलेंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आगे चलते हैं।
वयं वाक्येषु लिट् लकारस्य प्रयोगं पठामः। तो लिट् लकार के क्रिया शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाए गए हैं, देखते हैं। बालकः पाठं पठिष्यति, बालक पाठ को पढ़ेगा। बालकौ पाठं पठिष्यतः, दो बालक पाठ को पढ़ेंगे। बालकः पाठं पठिष्यन्ति, सभी बालक पाठ को पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में त्वं पाठं पठिष्यसि, तुम पाठ को पढ़ोगे। युवां पाठं पठिष्यत, तुम दोनों पाठ को पढ़ोगे। यूयं पाठं पठिष्यत, तुम सब पाठ को पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में अहम पाठं पठिष्यामि, मैं पाठ को पढ़ूंगी। आवां पाठं पठिष्यावः, हम दोनों पाठ को पढ़ेंगे। वयं पाठं पठिष्यामः, हम सब पाठ को पढ़ेंगे। तो इस तरह से लिट् लकार का प्रयोग करना। आगे देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करें। पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। दैत्यराजः कः, तो हमने पाठ पढ़ा है, तो उसके अनुसार दैत्यराज कौन है? तो दैत्यराज है हिरण्यकश्यपुः। के हिरण्यकश्यपुं ध्यायन्ति, कौन हिरण्यकश्यप को ध्याते थे, पूजा करते थे? कौन करते थे? जनः, लोग। किम देवेभ्यः न दास्यन्ति, क्या देवताओं को नहीं देते थे? तो यज्ञ भाग आदिकम देवता देवेभ्यः न दास्यन्ति, तो यज्ञ भाग आदि भी देवताओं को नहीं देते थे। कस्य दलनेन अपि सह जीवति, किसके कुचलने पर भी वह जीवित है? तो किसके जो कुचलने पर भी वह जीवित है? कौन? प्रहलाद किसके कुचलने पर जीवित था? गजस्य, गज के कुचलने, पैर के नीचे कुचल जाने पर भी प्रहलाद जीवित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राक्षसः कुतः प्रहलादं पातितवन्तः, तो राक्षसों ने कहां से प्रहलाद को फेंका था? तो कहां से फेंका था? उत्तुंग शिखरात, पर्वत के ऊंचे शिखर से फेंका था। हिरण्यकश्यपुः कस्मात् वरं प्राप्तवान, हिरण्यकश्यप ने किससे वर प्राप्त किया? ब्रह्मदेवात्, ब्रह्म देवता से। हरि कुत्र अस्ति इति कः वदति, हरि कहाँ है ऐसा कौन बोलता है? तो कौन बोलता है ऐसा? हिरण्यकश्यपुः, हिरण्यकश्यप बोलता है कि हरि कहाँ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पूर्ण वाक्य में लिखना है के भीताः तिष्ठन्ति, सुरा असुरः यक्ष गंधर्व किन्नरः सर्वे हिरण्यकशिपुः भीता तिष्ठन्ति। तो सुर, देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और किन्नर सभी हिरण्यकश्यप से डरे हुए बैठे हैं। प्रहलादः अहर्निशं किम करोति, प्रहलाद दिन रात क्या करता है? प्रहलादः अहर्निशं हिरण्यकश्यपस्य शत्रुः हरिः गुणगानं करोति, प्रहलाद दिन रात हिरण्यकश्यप के शत्रु हरि का गुणगान करता है। प्रहलादं कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, प्रहलाद को कैसे समुद्र में फेंका? तो कैसे फेंका? प्रहलादम रज्जवा बद्धवा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः, तो प्रहलाद को रस्सी में बांधकर समुद्र में फेंका। आगे चलते हैं। नरसिंहः कथम बहि आगच्छति, नरसिंह कैसे बाहर आए? तो कैसे आए थे नरसिंह बाहर? हिरण्यकश्यपुः स्तंभं प्रहरति, हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। महता गर्जनेन, महान गर्जना के द्वारा नरसिंह बहि आगच्छति, नरसिंह बाहर आए। हिरण्यकश्यपु केन स्तंभं भक्ष्यामि इति वदति, हिरण्यकश्यप किसके द्वारा स्तंभ को तोड़ दूंगा ऐसा बोलता है? हिरण्यकश्यपु खड्गेन, तलवार से, स्तंभं भक्ष्यामि, तलवार से स्तंभ को तोड़ता हूं ऐसा बोलता है। भक्ष्यामि ये लट लकार की क्रिया है। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करो। तो पहले देखते हैं रामेण रामाभ्याम रामहि, तो यह पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप है। तो ऐसे ही हमें सभी के तृतीय विभक्ति के रूप लिखने हैं।
तो जैसे यहाँ पे चमसेन एक वचन का तो दिया है, अब तृतीय विभक्ति में चमसाभ्याम चमसही, आचार्येण आचार्याभ्याम आचार्यई, आसंदेन आसंदाभ्याम आसंदही। तो यहाँ पे एक वचन दिया है, बहुवचन दिया है, अब हमें यहाँ पे बनाना है द्विवचन। और बालिकया जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो बालिकया बालिका भ्याम बालिका भी। पेटिका भ्याम द्विवचन का दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन में बनाना, तो पेटिका भी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग ही है, तो ये बालिका के समान इसका रूप चलेगा, पेटिकया पेटिका भ्याम पेटिका भी। मित्रेण मित्राभ्याम मित्रहि, वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रहि। आगे चलते हैं। उदाहरण अनुसार रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करना है। हिरण्यकशिपुः आगच्छति, तो रेखांकित पद हिरण्यकशिपु है, तो इसी के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। हिरण्यकश्यपु आगच्छति, हिरण्यकश्यप आता है, कौन आता है, तो कौन को हम लिखेंगे कः आगच्छति। सुरा असुरः सर्वे भीता भविष्यन्ति, के सर्वे भीता भविष्यन्ति। दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति, तो खड्गेन के स्थान पर बनाना है, बनेगा दैत्यराजः केन प्रहरति। अगला है अहम प्रहलादम मारिष्यामि, प्रहलादम के स्थान पर बनेगा अहम कम मारिष्यामि। तात हरि तु सर्वत्र अस्ति, तात हरि तु कुत्र अस्ति, सर्वत्र के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आया कुत्र अस्ति। पुत्रस्य विषय वक्तुम इच्छति, तो पुत्रस्य के स्थान पर आएगा कस्य विषय वक्तुम इच्छति। प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द के पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में तो समान ही होते हैं, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर, तो आपको किम शब्द के शब्द रूप को याद कर लेना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, तो प्रश्न निर्माण करना आपके लिए सरल हो जाएगा। आगे है नरसिंह निज नखै हिरण्यकश्यपुं मारितवान, नरसिंह कहि हिरण्यकश्यपुं मारितवान। अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तेषु रिक्तस्थानेषु तृतीय विभक्त्यै अंतानि रूपाणि लिखन्तु। तो तृतीय विभक्ति से रिक्त स्थान में जो है तृतीय विभक्ति से अंत होने वाले रूप लिखने हैं। तो ये कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को हमें तृतीय विभक्ति का रूप बनाकर लिखना है। तो खड़ग शब्द है, तो इससे बनेगा खड्गेन, अहम मम खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि। प्रहलादः गजस्य पद्दलन है, तो इसका बनेगा पद्दलनेन अपि जीवति। सर्वे जनः नारायण का तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा नारायणेन। अनुगृहीतः निज नख, इसका बनेगा निज नखै तव वक्षस्थलं विदीर्य मारिष्यामि। बालिकः शिक्षिका, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा शिक्षिकया। बालिकाः शिक्षिकया सह चर्चा कुर्वन्ति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास उदाहरण अनुसारम संयोज्य लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार जोड़कर लिखो। रमा धन ईशः रमेशः। ये जो सभी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो ये सभी जो है गुण संधि से संबंधित है। तो एक बार हम गुण संधि को देख लेते हैं, उसके बाद इन उदाहरण को हम करते हैं। गुण संधि देख लेते हैं। पहला नियम है अ या आ के बाद रस ई या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे रमा धन ईशः, तो रमा के म में आ है और ईशः का पहला वर्ण जो है वो है ई है, तो आ और ई मिलकर जो है ए हो गया और शब्द बनता है हमारे पास रमेशः। अगला नियम है अ या आ के बाद उ रस उ या दीर्घ उ होता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे पर धन उपकार, तो इसके र में अ है और यहाँ पे प्रथम वर्ण क्या है उ है, तो अ और उ मिलके ओ बना और शब्द बना हमारा प्रोपकार। आगे है अ या आ के बाद री होता है तो उसके स्थान पर अर आदेश हो जाता है। तो सप्त धन ऋषि,
तो शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? अ है, और ऋषि का प्रथम वर्ण री है, तो अ और री के स्थान पर अर हुआ और हमारा शब्द बनेगा सप्तर्षि। देखिए इसे हम बोलेंगे सप्त ऋषि और इसे बोलेंगे हम सप्तर्षि। अर की साउंड आएगी, अर की आवाज आएगी। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है कि पहला वर्ण जो होता है, जो पहला शब्द होता है, उसका अंतिम वर्ण अ या आ ही होना चाहिए, और बाद वाला वर्ण जो होना चाहिए ई, उ या री, इन तीनों में से एक होना चाहिए। तो ई है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाएगा, और री है तो अर हो जाएगा। रस हो या दीर्घ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी ए, ओ और अर ही होते हैं। तो यह हमारी गुण संधि है। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुर धन ईश्वर, तो र में अंतिम वर्ण क्या है? अ, और ईश्वर का प्रथम वर्ण क्या है? ई, तो अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो बनेगा क्या? सुरेश्वर। नाग धन इंद्र, नागेंद्र। गज धन इंद्र, गजेंद्र। माता धन इव, मातेव। रमा धन इति, रामेति। पर धन उपकार, परोपकार। मम धन ऊपरी, मम के म में अंतिम वर्ण अ और ऊपरी का प्रथम वर्ण उ, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा और बनेगा ममोपरी। सूर्य धन उदय, उदय, तो बनेगा सूर्योदय। रामेण धन उक्तम, रामेणोक्तम। तस्य धन ऊपरी, तस्योपरि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वर्तमान काल से भविष्य काल में परिवर्तन करो। वर्तमान काल, भविष्यत काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है और भविष्यत काल जो समय आने वाला है। सा आपणम गच्छति, तो काल का हमें जो पता लगता है वो क्रिया से पता लगता है। ठीक है, गच्छति जो है क्रिया शब्द है, तो क्रिया शब्द से हमें समय का पता लगता है। तो सा आपणम गच्छति, सा जो है वो स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है, तो वह बाजार जाती है। ठीक है, तो इसका भविष्य काल में बनेगा सा आपणम गमिष्यति। तो यहाँ पर आपको क्रिया को परिवर्तन करना है। तो वर्तमान काल की जो क्रिया होती है, लट लकार, लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए प्रयोग होता है और लिट लकार की क्रिया भविष्य काल के लिए प्रयोग होती है। तो इसके लिए आपको पांचों लकारों की क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हमें क्रिया को गच्छति था, तो ये लट लकार की क्रिया, लिट लकार अर्थात भविष्य काल में हमने इसका रूप परिवर्तन करा और बना गमिष्यति। यहाँ पे भी एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पे भी एक वचन की ही क्रिया आएगी। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी। तो ये ध्यान रखना है हमें। आइए आगे चलते हैं। रमा क्रीडांगने क्रीडति, तो क्रीडति शब्द जो है ये प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। अब हमें इसके स्थान पर भविष्य काल के अर्थात लिट लकार की प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करना है। एक वचन की क्रिया क्यों आई है? क्योंकि रमा भी एक वचन ही है, इसलिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखते हैं। रमा क्रीडांगने क्रीडिष्यति, बालः फलानि खादन्ति। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा क्या है? बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आई, खादन्ति। तो ये प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है। तो जब आप इसे भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे तो वहां पर भी आपको प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग करना है, जो बनेगी बालः फलानि खादिष्यन्ति, तः योगासनम कुर्वन्ति। तो बहुवचन की क्रिया है, तः योगासनम करिष्यन्ति। अहम नित्यम पठामि, तो ये पठामि जो क्रिया है ये उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। तो आप जब इस वाक्य का लिट लकार में अर्थात भविष्य काल में रूप परिवर्तित करोगे तो आपको यहाँ पर भविष्य काल के उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करना है। अहम नित्यम पठिष्यामि। अगले वाक्य है, त्वम कस्मिन् विषये वदसि, तो वदसी जो क्रिया है ये मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। तो अब जब आप इसका रूप परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर भी जो क्रिया आई है वो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया ही प्रयोग हुई है। त्वम कस्मिन् विषये वदिष्यसि, आवाम पाठम लिखावः, तो होगा यहाँ पे आवाम पाठम लेखिष्यावः।
यूयं शालां गच्छत, यूयं शालां गमिष्यथ, ते बालिके वैद्यै भवतः, ते बालिके वैद्यै भविष्यन्ति, वयं श्लोकान् स्मरामः, वयं श्लोकान् स्मरिष्यामः। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को हमें भरना है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो देखिए एक वचन में वाक्य बना है बालकः कार्यम करिष्यति। तो यहाँ पे आपको संज्ञा और क्रिया दोनों का परिवर्तन करना। बालक कार्य को करेगा, बालकौ कार्यम करिष्यतः, तो बालक कार्य को करेंगे, बालकः कार्यम करिष्यन्ति, सभी बालक कार्य को करेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी प्रश्नों को हल कर लेना है। सह शालां गमिष्यति, तो सह है तो ये हमें सर्वनाम शब्द को बनाना है, एक वचन में तो द्विवचन में बनाना है और बहुवचन में, और गमिष्यति भी एक वचन की क्रिया है तो इसे द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल होगा। तो सह तौ शालां गमिष्यतः, ते शालां गमिष्यन्ति, त्वं श्लोकं वदिष्यसि, युवां श्लोकं वदिष्यथ, यूयं श्लोकं वदिष्यथ, अहं पुस्तकानि दास्यामि, आवां पुस्तकानि दास्यावः, वयं पुस्तकानि दास्यामः। यहाँ पे बहुवचन दिया है तो एक वचन और द्विवचन पर बनाना है। छात्रः प्रदर्शनी द्रक्ष्यति, छात्रौ प्रदर्शनी द्रक्ष्यतः, छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यन्ति। अगला है अहं भगवत गीतां श्रोष्यामि, आवां भगवत गीतां श्रोष्यावः, वयं भगवत गीतां श्रोष्यामः। बालिका कथां लेखिष्यति, बालिके कथां लेखिष्यतः, बालिकाः कथां लेखिष्यन्ति। बहुवचन दिया हुआ है, एक वचन और द्विवचन लिखना है। त्वं किं खादिष्यसि, युवां किं खादिष्यथः, यूयं किं खादिष्यथ। इससे आपको क्या होगा, इससे हमें बालकः शब्द पुल्लिंग का शब्द है तो हमें पुल्लिंग शब्द को ज्ञान हो रहा है हमें इससे। फिर हमें सह, त्वम, अहम, तो ये क्या है हमारे सर्वनाम शब्द हैं तो हमें इससे इनका ज्ञान होगा। अर्थात आपको ये पूरे पूरे शब्द रूप लर्न करने होंगे, याद करने होंगे। दूसरा जो क्रिया है, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो आपको पांचों लकारों की क्रियाओं का ज्ञान करना होगा। तो कोई भी क्रिया हो, पठ धातु है जैसे, तो आप उसके पांचों लकार याद कीजिए और उसी के आधार पर बाकी क्रियाओं का भी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। विस्तरः एषा घटना नरसिंह पुराणे श्रीमद्भागवत पुराणे च वर्णिता अस्ति। तो ये जो ये घटना है जो हमने ये पाठ पढ़ा है तो इसकी ये जो घटना है वो नरसिंह पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में इसका वर्णन है। एतयो पुराणयो रचयिता महर्षि वेदव्यासः अस्ति, और दोनों पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। सह एव अष्टादश पुराणानि लिखितवान, उन्होंने ही 18 पुराण लिखे। नरसिंह पुराणम एकम उपपुराणम अस्ति, नरसिंह पुराण एक उपपुराण है। नरसिंह अवतार विषय कांचन प्रमुखांशान जानीमः, तो नरसिंह अवतार के विषय में कुछ प्रमुख अंश जानते हैं। बिहार राज्य पूर्णिया जनपदे बनमनखी ग्रामे शिकलीगढ़धर हरा इति इतिहास प्रसिद्धम स्थानम। तो बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के बनमखी गांव के शिकलीगढ़धर जो स्थान जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। अस्मिन् एव स्थाने भगवान नरसिंह अवतारम प्राप्तवान इति ख्याति वर्तते। तो इसी स्थान पर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, यह प्रसिद्ध है। अत्रैव नरसिंह हिरण्यकशिपुः वधं कृत्वा प्रह्लादस्य रक्षणं कृतवान, यहीं पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रह्लाद के प्राणों का रक्षा की थी। भक्तस्य प्रह्लादस्य हिरण्यकशिपुः च साम्राज्यम अत्रैव अस्ति, भक्त प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप का साम्राज्य यही था।
अधुना अपि अत्र कश्चन विशालः बृहदाकारकः परिसिद्धः माणिक्यनामकः स्तंभः वर्तते। तो अधुना आज भी यहाँ कोई विशाल बृहदाकारक, ठीक है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध माणिक्य नाम का स्तंभ है। यश्याम देहल्याम दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपुः वधः जातः। और जिस स्तंभ की देहली के पास दैत्यराज हिरण्यकश का वध हुआ था, तस्य एव देहल्या पार्श्व स्तंभः एषः इति जनश्रुति वर्तते। तो वो जो देहली है वो इस स्तंभ के पास ही है, ऐसा जो है एक जनश्रुति है। तस्य भंजनार्थं बहुधा प्रयासः कृतः तथापि न भग्नः इति अपि श्रूयते। तो ऐसा भी सुना जाता है कि उसे तोड़ने का बहुत प्रयास किया किंतु नहीं तोड़ पाए हैं उसे। हिरण्यकशिपुः अनुजायाः होलिकायाः अदहनम अत्रैव जातम इति मन्यते। तो हिरण्यकश्यप की होलिका, उसका जो है दहन भी यही हुआ था, तो ऐसा माना जाता है। तदर्थम एव अत्रतयः जनः प्रतिवर्षम भस्मना मृत्तिकया च होलिकाम क्रीडन्ति। उसी अर्थ में ही यहाँ लोग प्रतिवर्ष हर साल भस्म और मिट्टी से होलिका खेलते हैं। तद आरभ्य भारतवर्षे जनाः होलिका उत्सवम आचरन्ति इति अपि ख्याति वर्तते। और तब से ही भारतवर्ष में होलिका उत्सव मनाया जाने लगा है, ऐसा भी परिचित है। अत्र नरसिंहस्य प्राचीनः देवालयः अपि अस्ति। यहाँ पर नरसिंह का प्राचीन देवालय मंदिर है। स अद्य सह देवालय पुनर्नवीकृतः, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। अस्मिन् मंदिरे ब्रह्म विष्णु महेश्वर सहितं प्रायः 44 देवतानां प्रतिमाः सन्ति। तो इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ साथ प्रायः 40 देवताओं की प्रतिमा है। वैदिक काले होलिका उत्सव वसंत उत्सव रूपेणापि आचर्येत। तो वैदिक काल में होलिका उत्सव को जो है वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता था। होलकः तृण अग्नौ भृष्टम अर्ध पक्वम धान्यम। तो होलक जो होते हैं अग्नि में आधे पके हुए भुने हुए अन्न होता है, अनाज होता है। होरा इति हिंदी भाषायाम, और इसे हिंदी भाषा में होरा कहते हैं। यदा जब नवगोधूम आदि धान्यानि गृहीषु आगच्छन्ति, जब घर में नया अनाज आता है तो तदा तब कृषकः प्रसन्नो भूत्वा, तब कृषक जो है किसान जो है प्रसन्न होकर अग्नौ हवि समर्पयम् उत्सवम आचरति सह होलिको उत्सव भवति। तो तब कृष्ण प्रसन्न होकर हवि के रूप में उस अनाज को समर्पित करता है, समर्पित करते हुए उत्सव मनाता है, वही होलिका उत्सव होता है। शास्त्रेषु होलिको उत्सवः वासंतीयस्य एष्टिः उच्यते। शास्त्रों में होलिका उत्सव को नववर्ष भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरायाम संस्कृत वाङ्मयस्य विशेषतः पुराणानां महती भूमिका वर्तते। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत वाङ्मय की विशेष रूप से पुराणों की बहुत अधिक भूमिका है। प्रधानतया अष्टादश पुराणानि सन्ति। प्रमुख रूप से 18 पुराण है। तो एक श्लोक है, उन्हें याद करने के लिए मद्वयम अर्थात म से 2, भद्वयम भ से 2, चैव ब्रत्रयम ब्र से 3, व चतुष्टयम और व से 4 पुराण होते हैं। अनाप लिंग पुष्काणी पुराणानि प्रचक्षते। तो देखते हैं आगे से, जैसे मद्वयम मत्स्य पुराणम मार्कंडेय पुराणम, भद्वयम भ से 2 कौन से हैं, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। ब्रत्रयम तो ब्र से ब्रह्म पुराणम ब्रह्मांड पुराणम और ब्रह्म वैवर्त पुराणम। व चतुष्टयम व से 4 है वायु पुराणम, वराह पुराणम, वामन पुराणम और विष्णु पुराणम। अनाप लिंग पुष्काणी तो अ से अग्नि पुराणम, ना से नारद पुराणम, प से पद्म पुराणम, लिंग से लिंग पुराणम, ग से गरुड़ पुराणम, पू से कूर्म पुराणम, सकानी से स्कंद पुराण। तो इस तरह से ये 18 पुराण हुए। आगे देखते हैं प्रयोजना कार्यम। माता पितरो शिक्षकस्य च साहाय्येन मानवानां षोडश संस्काराणां नामानि लिखन्तु।
तो माता पिता और शिक्षक की सहायता से मनुष्य के 16 संस्कारों के नाम लिखो। पुराणेभ्यः काम अपि एकाम कथा संगृह्य लिखन्तु। पुराणों में से कोई भी एक कथा संग्रह करके लिखो। कक्षायां श्रावयन्तु च, और कक्षा में सुनाओ। कार्यकलाप देख लेते हैं, एक्टिविटी। कक्षायाः सर्वे छात्राः मिलित्वा अस्य नाटकस्य अभिनयं कुर्वन्तु। कक्षा के सभी छात्र मिलकर इस नाटक का अभिनय करें। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।